सुप्रभात बच्चे। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहे गुंजन हिंदी पाठमाला 2 का पाठ 5 गटरू गधा। कहानी का नाम है गटरू गधा। एक व्यापारी था। व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी हो रहा है सामान बेचने खरीदने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारी। एक व्यापारी था, वो एक जगह से सामान खरीदता और दूसरे जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था। गधा का नाम क्या था? गटरू। गधा का नाम क्या था? गटरू। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। व्यापारी उस पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत ही कम दाम से बिक रहा है। नमक किसे कहते हैं? सॉल्ट। नमक किसे कहते हैं? सॉल्ट। तो व्यापारी ने क्या सुना? व्यापारी ने सुना कि बाजार में बहुत कम दाम पर नमक बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू के पीठ पर लाद दिया। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीदा और खरीद के गटरू के पीठ पर लाद दिया। आज मालिक ने ये क्या खरीदा है? गटरू ने मन मन में ही सोचा, जो आज मालिक ने ये क्या खरीदा, ये तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गटरू ने क्या सोचा? गटरू ने सोचा कि मालिक ने ये क्या खरीदा, ये तो इतना भारी है जो मैं उठा भी नहीं सकता। क्यों? ना नमक का वजन बहुत ही ज्यादा था। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। गटरू क्या किया? रास्ते में पूरे रास्ते सोचते रहा। गटरू किसी तरह, इतना वजन था नमक का, जो बेचारे आगे चल नहीं सक रहे थे, इसलिए वो पैर को घसीटता हुआ आगे मालिक के साथ जाने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी था। नदी किसको बोलते? रिवर। कुछ दूरी पर क्या था? एक नदी था। वे उसे पार करने लगा तो अचानक गटरू फिसल कर पानी में गिर गया। क्या हुआ? नदी जब पार होने लगे तो गटरू क्या हुआ? पैर फिसल कर नदी पर गिर गए। किसी तरह वो उठा। गटरू को लगा कि पीठ का बोझा बहुत कम हो गया। वो बहुत खुश हुआ। क्यों गटरू का पीठ का बोझ हल्का हो गया? क्योंकि नमक जल में घुलकर पानी हो गया था, इसलिए उसका वजन भी कम हो गया। अब गटरू क्या हुआ? बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। क्या खरीदने गया? गटरू को साथ लेकर फिर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह फिसल गया। अब क्या हुआ? जब गटरू फिर से नमक का बोरा पीठ पे लाद कर जा रहा था तो वो क्या किया? नदी पार करने की समय जानबूझकर पैर फिसल कर नदी में गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसके पीठ का भार कम हो गया। मैं पहले आप लोग को बताया क्या नमक क्या होता है? पानी में घुल जाते हैं। तो क्या हुआ? गटरू का नमक का बोर घुल गया और उसका पीठ का भार भी कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गए। अब व्यापारी क्या किए? चालाकी गटरू का समझ गए और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। क्या करेंगे? व्यापारी ने क्या मन मन में बोले, ठीक है आलसी गधे, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतने मेरा बहुत नुकसान किया। कौन मालिक का नुकसान किया? व्यापारी का। गटरू गधा ने। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदे और गधे की पीठ पर लाद दी। अगली बार क्या किए? व्यापारी ने कुछ रुई मतलब कॉटन खरीदे और गधे की पीठ पर लाद दी। गटरू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है, क्योंकि रुई का वजन बहुत ही कम होता है। पानी में घुलकर तो ये और भी कम हो जाएगा। गधा क्या सोचने लगा? गधा सोचने लगा, अरे बोझ तो बहुत ही कम है, अगर ये पानी में जाए, पानी में क्या होगा? ये घुलकर और भी वजन इसका कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वो नदी के पास पहुंचा, जानबूझ के पानी में गिर गया।
धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वो अधिक भारी होता गया। क्यों रुई भारी हो गया? क्योंकि रुई में पानी क्या करते, पानी सोख लेता है, सोख के वो भारी हो जाती है। अब गट्टू ने सोचा, ओ ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ, क्योंकि रुई पानी में सोख लिया तो वजन और ज्यादा हो गया और गट्टू उठ भी नहीं पा रहा था वजन के भार से। गट्टू रास्ते में ही बहुत थक गया। क्या हुआ, वजन इतना ज्यादा हो गया था तो गट्टू ने रास्ते पे क्या हुआ, बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वो घर पहुंचा। तो धीरे धीरे गट्टू क्या किया, घर पहुंचा। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।